हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को पढ़ेंगे। पहले तो इस चैप्टर के नेम का मतलब ही समझ लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, जिसमें हमारा क्या होता है कि अगर वेरिएबल की पावर ओनली 1 है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, और दोनों की पावर आप देख सकते हैं 1 है इसलिए, और इक्वल टू 0 भी है इसलिए लीनियर इक्वेशन पढ़ा। अब अगर हम इसमें दो इक्वेशन कर दें, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके सामने दो इक्वेशन है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। a1x प्लस b1y प्लस c 1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए हैं। अब इनमें कंडीशंस हैं कुछ जिसको आपको समझना है। अब जब दो इक्वेशन होंगी तो ये आपको मालूम ही है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, एक इक्वेशन होती थी, हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो हमारी एक लाइन कोई से भी बन के आ जाती थी एक इक्वेशन की। अब दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी। मान लीजिए पहली इक्वेशन की लाइन है, दूसरी लाइन एक और अगर इसी ग्राफ पे बनाते हैं तो उनकी तीन कंडीशन दोनों लाइन्स की बन सकती हैं। क्या क्या? एक तो ये कि हो सकता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, दूसरी ये भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइन सेम कंडीशन में आ जाए, सेम पोजीशन पर आ जाए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये आई है और दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसके ऊपर ही आ जाए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो यही तीन कंडीशन यहाँ पे हमारी इन दोनों इक्वेशन के लिए हो सकती हैं। अब ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हम दोनों इक्वेशन की ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई बिना ड्रॉ किए आप ये बताइए कि ये कैसे लाइंस होगी। पहली वाली जो कंडीशन है जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कंडीशन। दूसरी कंडीशन जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं, को इंसिडेंट लाइंस कहा जाता है, और ये तो पैरेलल है ही। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को बिना ड्रॉ किए अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे बता सकते हैं, उन्हीं कंडीशन को आज हम समझेंगे। देखते हैं इधर, देखिए a1 और a2 का रेशो निकालेंगे हम। a1 और a2 क्या है? a1 x का कोफिशिएंट और a2 x का कोफिशिएंट, और p1 p2 इन दोनों के रेशो को हम निकालेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन मैंने ले ली 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन एक और ले रहे हैं 4x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखेंगे a1 और a2 क्या है, a1 ये है, a2 ये है, तो 2/4 हो जाएगा a1 अपॉन a2 यानी कि 2/4। ठीक है, 2/4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1/2। 2 से दोनों कैंसिल हो गए। अब b1 अपॉन b2 चाहिए, तो b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा 7, तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारा 3/7। ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई है 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई है 3/7। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो कंडीशन क्या होती है? अगर उसका हम ग्राफ करेंगे तो हर बार उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई दो इक्वेशन दे दी हैं, ये बताइए बिना ड्रॉ किए कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है कैसी हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का। अगर वो अनइक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे कि यस, इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही बनेगा। दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन क्या है उसको याद रखना है। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी तीनों का रेशो अगर इक्वल आ जाए, तीनों का रेशो अगर इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। कौन सी लाइंस?
कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब वही है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, तीनों का रेशो सेम होना चाहिए। रेशो कैसे फाइंड करना है ये हमने बता ही दिया है। तीसरी पैरेलल लाइंस की कंडीशन, वो याद रखनी है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन हम इसी से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों रेशो तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये अनइक्वल हो जाता है। तो हमारा कंडीशन बन जाएगा ये किस लाइन का? पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये तीनों चीज़ें चेक करके बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ किस टाइप का बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या पैरेलल बनेगा। एलजेब्रिकली सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं? अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 1 पॉइंट पे ही करती है, तो इस कंडीशन में एलजेब्रिकली सॉल्यूशन जो होगा वो होगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या दूसरा हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन। एक ही बात है दोनों में, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। जो हमारा पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी उसमें हो जाएगा हमारा एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या? नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तीसरी जो हमारी तीनों इक्वल वाली कंडीशन थी जिसमें हमने बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों कंडीशन जो है वो इक्वल थी, तीनों रेशो इक्वल थे, तो उसमें था हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस ये हमारा कौन सा? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिकली क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट भी वर्ड जोड़ दिया जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। रीजन ग्राफ से समझ सकते हैं आप, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है तो दोनों लाइन एक दूसरे के कांटेक्ट में हर पॉइंट पर है। ठीक है, हर पॉइंट पर कांटेक्ट में है दोनों लाइन एक दूसरे के, यहाँ पर भी कांटेक्ट में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह कांटेक्ट में है, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। और यहाँ पे लाइन कांटेक्ट में है ही नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। दूसरा एक कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, तो अगर हमारा ये वाली कंडीशन है तो लाइन कंसिस्टेंट होगी। होता क्या है कि दो इक्वेशन दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हमें यही चेक करना है। A1/A2 इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन आती है तो हम बोल देंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यानी उसके सॉल्यूशन है। और अगर कोइंसिडेंट वाली कंडीशन आती है जिसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, तो वहाँ पे लिख देंगे ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है बट डिपेंडेंट होता है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मैनी सॉल्यूशन इनके निकल करके आते हैं, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। और जो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है इसमें हमारा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होता है। इसकी टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और टेबल के ऊपर ही 3 पॉइंट्स जो मैंने कंसिस्टेंसी के बताए हैं वो भी गिवन है। दोनों आपको लिख लेने हैं, इन कंडीशंस को याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आने वाले हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।